1953 से अब तक कोसी में आने वाली बाढ़ के चलते 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोसी के अंदर बसे ये गांव अब छोटे टापू बन गए हैं। यहां पहुंचने के लिए 12 महीने नाव ही सहारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विरसा लाइव टीवी। पूरी दुनिया में शायद कोसी ऐसी अकेली नदी है जिसे माँ भी कहा जाता है और डायन भी। माँ इसलिए कि ये लाखों लोगों को जीवन देती है और डायन इसलिए कि ये हर साल कई जिंदगियां ले लेती है। सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि 1953 से अब तक कोसी में आने वाली बाढ़ के चलते 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जानकार मानते हैं कि मौत का असल आंकड़ा सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। तिब्बत से नेपाल होते हुए भारत में दाखिल होने वाली कोसी की कुल लंबाई करीब 730 किलोमीटर है। बिहार के सुपौल जिले से भारत में दाखिल होने वाली कोसी कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा से मिल जाती है। इस यात्रा के दौरान कोसी सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, मधुबनी, दरभंगा, अरिया, खगड़िया और कटिहार के कई इलाकों को प्रभावित करती है। इस इलाके के लाखों परिवारों के लिए कोसी वरदान भी है और अभिशाप भी। कोसी अपने साथ जो मिट्टी लेकर आती है उसके चलते इस पूरे इलाके में जमीन बेहद उपजाऊ होती है, लेकिन बरसात में जब कोसी अपना विकराल रूप धरती है तो इस पूरे इलाके में तबाही मच जाती है। यही कारण है कि कोसी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी में हर साल आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए 1953 और 54 में कोसी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। मकसद था कि कोसी के दोनों तरफ तटबंध बना दिए जाएं, ताकि इसका पानी एक सीमित धारा में ही सिमटा रहे और इससे होने वाले नुकसान को रोका जा सके। माना जा रहा था कि तटबंध बन जाने से करीब 2.14 लाख हेक्टेयर जमीन को बचाया जा सकेगा, लेकिन इसके उलट तटबंध बनने के बाद करीब 4 लाख हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो गई। तटबंध बनने से इतना जरूर हुआ कि कोसी से प्रभावित होने वाला इलाका कुछ कम हो गया। नदी को बांध दिया गया, लिहाजा पानी एक सीमित क्षेत्र के भीतर ही रुक गया। बाढ़ मुक्ति अभियान से जुड़े दिनेश मिश्रा कहते हैं कि पहले कोसी अपने प्राकृतिक बहाव में बाढ़ के समय दूर तक फैलती जरूर थी, लेकिन नुकसान कम करती थी। इसका पानी गांव में आता था, लेकिन बहुत कम समय के लिए रुकता था। तटबंध बन जाने से कोसी का पानी एक सीमित क्षेत्र में सिमट गया, लिहाजा अब तक तटबंध टूटता है तो पानी भारी तबाही मचा सकता है। इसके साथ ही कोसी का सारा जहर अब उन गांवों को पीना पड़ रहा है जो कोसी तटबंध के अंदर ही छूट गए हैं। ऐसे गांवों की संख्या 350 से भी अधिक है और इनमें लाखों लोग रहते हैं। तटबंध बनने से इसके बाहर के इलाके तो बाढ़ से सुरक्षित हो गए, लेकिन बांध के भीतर के ये तमाम गांव चक्की के 2 हिस्सों में बीच फंस गए। कोसी के अंदर बसे ये तमाम गांव अब छोटे छोटे टापू जैसे बन गए हैं। यहाँ पहुँचने के लिए 12 महीने नाव का ही सहारा लेना पड़ता है। कुछ गाँव में सड़कें अगर बनती हैं तो एक बरसात में ही उजड़ जाती हैं। कोसी प्रोजेक्ट के तहत जब तटबंध बनाने की शुरुआत हुई तो तटबंध के अंदर छूट रहे गांव के पुनर्वास की भी शुरुआत की गई थी, लेकिन इनके खेत तटबंध के भीतर ही छूट रहे थे। ऐसे में कोई भी गांव वाला आवंटित जमीनों पर जाकर नहीं बच सका। बीर गांव के रहने वाले मुनर पासवान कहते हैं कि जहां जमीन मिली वहां से रोज यहां आकर खेती करना संभव नहीं था। ऊपर से उन जमीनों पर आज भी दबंगों का कब्जा है। सिर्फ कागज पर ही आवंटन हमारे नाम हुआ है। दशकों से बाढ़ झेल रहे ये गांव वाले अब बाढ़ के साथ जीना सीख चुके हैं। बाढ़ के निपटने के तमाम इंतजाम ये लोग खुद ही करते हैं और इसके लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहते। नीतीश सरकार के कार्यालय के बारे में गांव वाले अलग अलग राय रखते हैं। राम नारायण कहते हैं कि इस सरकार में मुफ्त राशन भी मिल रहा है और जन धन खातों में पैसा भी जा रहा है। मोदी जी के साथ मिलकर नीतीश सरकार का काम बेहतर ही रहा है। इसके ठीक उलट नारायण यादव कहते हैं कि इस सरकार में कुछ नहीं हुआ, बल्कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। आज एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए 7,000 रुपए घूस लगती है। लालू यादव की सरकार आम आदमी की सरकार थी।
जबकि नीतीश सरकार अधिकारियों की सरकार है। चुनाव में सब मुद्दे पीछे रह जाते हैं, वोट आखिर में जाति के नाम पर ही पड़ता है। आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं और नई खबरों के लिए देखते रहें विरसा लाइव टीवी। धन्यवाद।